रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ कुछ। देखो एक आंसर ये आया है, ठीक है, अब देखते हैं कि ये सही है नहीं कि सर, हाँ। गलती हो गया। हाँ वो गलत तो हो ही गया है। वही तो मुझे लगा कि तुरंत में कैसे आंसर आ जाएगा, तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, करना क्या होगा, देखो इसका सेंटर लो। हाँ यहाँ से चलो हम मान लिए यहाँ से हम x डिस्टेंस पे कोई एक एलिमेंट ले लिए dx, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे ये मास जो है अलग अलग डिस्टेंस पे है इस मास से। इस रॉड का जो मास है एलिमेंट ये है, सेक्शन है, हर एक पार्टिकल का देखना पड़ेगा। तो सपोज कर लो कि ये मैंने dx सेक्शन ले लिया। हाँ dx सेक्शन ले लिया, तो dx सेक्शन का इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस एल माइनस एक्स, यही हो जाएगा, है ना। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस एलिमेंट और मास m कितना होगा। तो इसको मैं df से डिनोट करता हूं, df इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस स्मॉल एलिमेंट dx। dx जिसका मास जो है इसको मैं dm बोल देता हूं। इसका मास dm होने का मतलब dm का क्या वैल्यू क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ जो m बाय l होगा इनटू जो लेंथ ली है dx। अनीशा फॉलो कर रही हो, ये हाँ सर। ये एलिमेंट लिए dx एलिमेंट, इसका मास हमको dm है, dm का वैल्यू इतने के बराबर हो गया, मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिए और इसका जो लेंथ है उससे हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो m बाय l इंटू dx हो गया। ठीक है, तो df क्या हो जाएगा, अब ये तो पॉइंट एक तरह से पॉइंट हो गया क्योंकि dx टेंस टू 0 है, तो इसका इसके इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, g m इंटू डी एम, और डिस्टेंस कितना है a प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा ना जी, बोलो। सर एल माइनस एक्स कैसे हुआ? अरे ये यहाँ, एक सेकंड, हाँ तुम सही बोल रही हो। 2l/2 होगा। यहाँ से हमको यहाँ तक लेना है ना, एल बाय ए प्लस, अच्छा यहाँ से यहाँ तक एल बाई टू होगा, यहाँ से यहाँ तक एल बाई टू होगा, तो एल बाई टू माइनस एक्स, सॉरी सही किया तुमने, बता दिया, हाँ एल बाई टू माइनस एक्स होगा। अब सही है आशीष। हाँ। हाँ हाँ सर। वो ध्यान नहीं रहा मुझे। तो जी एम एम बाई एल डी एक्स, डी एम का वैल्यू डाल दिए और नीचे ए प्लस एल बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, तो ए प्लस एल बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम्म तो अब जी एम एम बाय एल इंटू डी एक्स बाय, ये हो गया। अब हमको टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करना है, तो क्या करेंगे, ये सारा तो एक ही डायरेक्शन में होगा ना फोर्स, देखो ये सारा फोर्स तो इसी की तरफ होगा ना, कि जो भी एलिमेंट ले रहे हो ये डीएफ तुमको इधर होगा ना, डीएफ का डायरेक्शन ये, जो भी एलिमेंट तुम ले रहे हो उसका वेक्टर डायरेक्शन जो है इधर ही होगा कि नहीं होगा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो सबका डायरेक्शन सेम है, सबका डायरेक्शन सेम है, तो सीधा सीधा तुम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो, राइट। तो टोटल फोर्स जो है, टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा तुमको, F इक्वल टू इंटीग्रल डी एफ। अब इंटीग्रल डी एफ क्या होगा, जरा देखते हैं। इंटीग्रल डी एफ तुम्हारा जी एम एम बाय एल, ये तुमको कांस्टेंट हो गया डी एक्स ए प्लस एल बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कहां से कहां देखो तो, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू हो जाएगा, इधर लेके जाओगे इसको, तुम ओरिजिन लिए हो, यहां से इधर कितना हो जाएगा, माइनस एल बाई टू होगा ना जी। पूरा रॉड हमको कवर हाँ करना सर। है माइनस एल बाई टू से लेकर के एल बाई टू। तो एक्स का वैल्यू हम माइनस एल बाई टू से एल बाई टू रख लेते हैं, ठीक है।
अब इंटीग्रेट तो कर लेगा आशीष, कर पाएगा? हाँ तो करो। सर हाँ बोलो। सर इसका हम लोग सेंटर ऑफ मास से नहीं कर सकते थे? सेंटर ऑफ मास से नहीं कर पाएंगे ना। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, देखो कि इसका लीनियर एलिमेंट है, स्फेरिकल एलिमेंट नहीं है। जो स्फेरिकल एलिमेंट रहता है ना, स्फेरिकल या मतलब जिसका सर्कुलर सिमेट्री रहता है, उसको हम सेंटर ऑफ मास से कर सकते हैं। अभी इसका क्या है कि इधर जो मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, इधर वाला फोर्स जो है ये ज्यादा हो जाएगा, इधर वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी बढ़ गया। इधर वाला पूरा ही फोर्स जो है कम ही होते चला गया, मतलब इस तरह से हो रहा है। ये डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से ये बढ़ते ही चला जा रहा है। अगर ऐसा होता कि डिस्टेंस बढ़ रहा है फिर घट रहा है, कुछ उस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट होता, या तुमको अगर स्फेरिकल सिमेट्री होता तब तुम लगा सकते थे। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ जहां 3D सिमेट्री हो वहां तुम सेंटर ऑफ मास वाला कर सकते हो। या बोल दिया लेक्चर में तो रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तुम्हारा मान लो इस तरह का एलिमेंट रहता, कुछ भी जो गोल एलिमेंट रहता है ना, रिंग हो जाए, डिस्क हो जाए, जो भी कुछ भी हो जाए, तब तुम उसमें कर सकते थे। एक सेकंड, रिंग में कर पाओगे ना? रिंग में भी नहीं कर पाओगे, रिंग में नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिंग में तुम्हारा ये एलिमेंट ऊपर है। तो तुम जो है सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट जो है किसमें लगा पाओगे? केवल तुमको स्फेरिकल सिमेट्री वाले में, रिंग डिस्क में नहीं लगा पाओगे, क्योंकि फिर वो उधर पीछे मास नहीं रहता है। अरे यार, सेंटर ऑफ मास वाला जो ये है कॉन्सेप्ट है कि तुम पॉइंट साइज, एजम्पशन ऑफ पॉइंट साइज कर लेते हो ना, कि पॉइंट साइज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास। सॉरी, पॉइंट साइज कंसंट्रेटेड सेंटर ऑफ मास, ठीक है, मास कंसंट्रेटेड सेंटर ऑफ मास। तो ये केवल तुमको जहां स्फेरिकल सिमेट्री रहेगा वहां तुम कर सकते हो। स्फेरिकल सिमेट्री इज रिक्वायर्ड, तो मतलब शेल में भी, सेल में कर सकते हो, शेल में कर सकते हो, स्फेयर में कर सकते हो, सेल में कर सकते हो, स्फेयर में कर सकते हो। समझ में आई बात? और सेल और स्फेयर एटसेट्रा में क्या डाल रहा हूं, एटसेट्रा नहीं, केवल सेल और स्फेयर। ये बाद में देखेंगे कि इंटीग्रेशन होकर के ये रिजल्ट तुमको आ जाएगा कि केवल तुम्हारा सेल और स्फेयर का वैलिड होता है, बाकी का वैलिड नहीं होता है। समझ में आया? तो ये COM का केवल सेल और स्फेयर, ये स्फेयर में लगाओगे। सेल क्या हो गया? होलो स्फेयर हो गया। समझ रहे हो? कोई कुछ हाँ बोल सर। नहीं रहा है। समझ में आया आशीष? हाँ सर। ये इसको केवल इसमें लगाओगे तुम, सेल और स्फेयर में लगाओगे, ठीक है। बाकी जगह तुम पॉइंट साइज नहीं मान सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। तो अब इसको अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है तो हम यहाँ भी क्या करेंगे? वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे। हम मान लेंगे कि लेट z इक्वल टू a प्लस एल बाई टू माइनस एक्स, ये मेरा f है। तो अब dz क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा, सॉरी माइनस dx हो जाएगा ना? देखो इधर dz करोगे, इधर अरे ये करोगे ना जी, dz बाई dx इक्वल टू -1। मैं इंटीग्रेशन जल्दी ही तुम लोग को पढ़ाने वाला हूँ। डिफरेंशिएशन करने के बाद इंटीग्रेशन में ही जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का बहुत ही यूज है। पता नहीं तुम लोग कैसे ग्रेविटेशन कर लिए और इलेक्ट्रोस्टैट कर लिए। तो dz बाई dx इक्वल टू -1 हुआ ना, तो यहाँ से हाँ क्या सर। करोगे? dz इक्वल टू माइनस dx और dx इक्वल टू माइनस dz, ठीक है। तो अब हम वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो इधर ये तो चलो GMM बाय L हो गया। ये हम x को वेरी कर रहे थे, x को -L/2 से L/2 वेरी कर रहे थे। तो अब अगर x तुम इसमें -L/2 डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये
ए प्लस एल हो जाएगा जेड, होगा ना, बोलो। माइनस एल बाय टू दोगे तो एल बाय टू प्लस एल बाय टू हो जाएगा। अनिशा, हाँ सर। x इक्वल टू माइनस एल बाय टू देंगे तो जेड जो मेरा क्या है, ए प्लस एल आ जाएगा। एक्चुअली मैं वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, dx को dz के फॉर्म में लिखूंगा, और x को अगर एल बाय टू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एल बाय टू माइनस एल बाय टू यानी a। अब ये dx को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस dz, और ये तो मेरा z है। अब इंटीग्रेट हो जाएगा, बोलो आशीष, अब कर लेगा इंटीग्रेट। ये माइनस है, तो माइनस हटाओगे तो तुम्हारा इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो जी एम एम बाय एल, और ये ए से ए प्लस एल डी जेड बाय जेड स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा अनीशा, 3/z³। जेड का पावर माइनस टू प्लस वन बाय, ओ सॉरी, -3। हाँ जेड का पावर माइनस टू प्लस वन बाय माइनस टू प्लस वन, क्योंकि ये क्या है, जेड का पावर माइनस टू है ना। ध्यान दो अनीशा, ये हाँ सर, समझ में हाँ आया, सर। एक्स का पावर एन वाला इंटीग्रेशन। हाँ सर। गिवन दैट एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, हाँ तब ये वैलिड होता है, क्योंकि वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग एक्स हो जाता है ना। तो ये तुमको आ जाएगा जेड का पावर माइनस टू प्लस वन बाय माइनस वन, तो यानी माइनस वन बाय जेड, ये आ जाएगा। और ये तुमको ए प्लस एल से ए, अब इसको क्या बोलेगा, माइनस बाय, इसको या तो फिर ये कर लो, जी एम एम बाय एल इंटू वन बाय, माइनस है तो इधर कर लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ए प्लस एल माइनस वन बाय ए। अरे तो गलत हो गया क्या जी, माइनस वन बाय ए माइनस ऑफ, फिर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं सर, मेरा भी इतना ही आ रहा। ए माइनस एल, अच्छा माइनस एल ना, कुछ गलत हुआ है जी। सर माइनस छूट गया है हाँ माइनस छूट गया है कुछ तो, क्योंकि नहीं इधर वहाँ। कहाँ पे, यहाँ हाँ पे, यहाँ। ओ यहाँ हम इंटीग्रेशन लिमिट उल्टा किए हैं, सॉरी, ये देखो मैंने लिखने में किया है, उन्हें माइनस छूटा नहीं है, ये माइनस को मैंने ये चेंज किया है, इंटीग्रेशन लिमिट ऊपर नीचे किया है, और नीचे यहाँ लिखने में मैंने ऊपर का देख लिया, ओ, ए से हाँ ए प्लस एल है, तो अब जो है क्या आ जाएगा, हाँ वन बाय ए माइनस वन बाय ए प्लस एल, ये आएगा। अब ये करोगे तो इसका आंसर कितना आ जा रहा है, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देख लेना जरा, क्योंकि अब नीचे जाने का जगह नहीं है। तो यहाँ से इक्वल टू जी एम एम बाय ए इंटू एल प्लस ए, ये आंसर है, इतना फोर्स लगेगा। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन तुमको होमवर्क दे रहा हूं, ये तुमको घर में करना है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म स्फेयर है, और एक रिंग है, इसका रेडियस है ए यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास एम, ये रिंग है जिसका मास m है,
और यहाँ इसका क्या है, इसका भी रेडियस जो है ए ही है, इसका भी रेडियस ए है, इसका भी रेडियस ए है, और ये रिंग जो है, अच्छा स्फेयर का मास m है, स्फेयर सॉलिड स्फेयर है, और ये डिस्टेंस जो है √3a है। अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। ध्यान रखना है, इसका रिंग का सेंटर ऑफ मास मत ले लेना, क्योंकि रिंग का सेंटर ऑफ मास नहीं लेते हैं, वो देखना पड़ेगा तुमको। इसका सेंटर ऑफ मास ले सकते हो स्फेयर का, lying at distance √3a